सभी साथियों को नमस्कार। और आज थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा और सभी लोग गौर से सुनिएगा। आज थोड़ा सा कागज पर कुछ लिख के हम रखे हैं। कभी कभी होता है कि कुछ शब्द छूट जाता है बोलने में, तो लोग कहते हैं ये बात नहीं बोले, वो बात नहीं बोलता। आज जितने अभी तक मेरे पास ट्रांसफर से संबंधित मुद्दे आए हैं उन सब पे बात करेंगे। हालांकि हम लोग ट्रांसफर को बहुत गौर से देखते हैं, समझते हैं और उस प्रक्रिया में कोशिश करते हैं कि सबका भला हो जाए, लेकिन इतना भला होने के बावजूद भी कुछ तुच्छ मनुष्य टाइप के शिक्षक हैं जो आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, बिना समझे बिना जाने। सारा संघर्ष पर किए कराए पर पानी 1 मिनट में अपने शब्दों के बयान से फेर देते हैं। हमारा भी एक इंसानियत है, हम भी इंसान हैं, हमारा भी स्वाभिमान है। उस पर जब ठेस पहुंचाती है तो हमारा भी मन करता है कि छोड़ो यार, इस सब से हटाओ, क्या ही मिलता है। इतना लोगों का भला करने के बावजूद भी जब लोग अपने हिसाब से कुछ बोलने लगते हैं तो मन दुखता है। आप खुद बताइए, मैं एक प्रयास करने वाला माध्यम हूं, आप मुझे इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगाते कि आपका वाला शब्द नहीं बोले। यार मैं नहीं बोला तो आप चले जाइए, आप बोलिए। किसी की तो एक लौती मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो कोशिश करता हूं कि सब लोग आगे आए, सब लोग बढ़े, लेकिन फिर भी अपना कोशिश करते हैं कि सबका भला हो जाए। इसमें तो आज तक 1% का भी कोई ये नहीं दाग नहीं लगा सकता कि हमने कोशिश नहीं किया। ट्रांसफर हो गया नहीं हुआ ये अलग मुद्दा है, लेकिन ये कम से कम आप लोग के अंदर एक पानी होना चाहिए कि जो आपके लिए लड़ता है, जो संघर्ष करता है, उसकी वैल्यू की जाए, उसको बात सुना जाए कि क्या कहता है क्या नहीं कहता है। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी शिक्षकों को। ऐसे नहीं होता है कि किसी ग्रुप में कहते हैं कि बाइकोट पीएस ठाकुर, किसी ग्रुप में कहते हैं बाइकोट अनीश सिंह, कोई कहता है कि अनसब्सक्राइब करो, कोई कहता है कि क्या करो, और फिर दूसरे अगल से कहते हैं कि आवाज भी उठाओ। तो इस तरह से कोई काम चलता है? समर्थन से, मनोबल से कोई काम करता है? समय के साथ। मेरा एक ही फॉर्मूला है जीवन में, धैर्य। आज धैर्य रखते रखते मुझे 2 साल 2 महीने हो गए, मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन इसी के बीच में बहुत लोगों का ट्रांसफर हो गया। तो उतना जब मैं धैर्य रख सकता हूं, तो जो भी अभी शिक्षक कुछ वंचित रह गए हैं तो उनको भी धैर्य रखना पड़ेगा। और ये बात मान के चलिए कि 100% कोई भी चीज आज के डेट में शुद्ध नहीं होता है, तो 100% लोग अपने पदस्थापन से संतुष्ट नहीं होंगे। सबको कभी ना कभी कमी कहीं कमी लगती है। 1,88,000 का ट्रांसफर में 1,30,40,000 का हो गया, सहजा बात समझते हैं क्या? जहां लोग 12-12 साल से, 17-17 साल से फंसे हुए थे, उन विशिष्ट शिक्षक मेरे जो बड़े भाई हम उनको कहते हैं, मेरे अंदर कोई भेदभाव की भावना नहीं है, हम उनको बड़े भाई के समान मानते हैं कि उनका ट्रांसफर जो मैसेज करते हैं तो लगता है कि नहीं, इतने लोगों दिन से वो फंसे हुए थे और अपने एक छोटे भाई को धन्यवाद बोल रहे हैं, तब लगता है कि नहीं, हम लोग का कार्य सही दिशा में जा रहा है। तो हम आज वो मुद्दा सारा लिख के लाए हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई मुद्दा छोड़ देते हैं, क्या ध्यान देते हैं क्या नहीं देखते। एक एक मुद्दा पर ध्यान है, एक एक चीज पे हम लोग गौर करते हैं। वीडियो लंबा जाएगा और सुनने का अगर साहस होगा, धैर्य होगा, तो पूरा बिना स्किप करे सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अंतर जिला का। अंतर जिला में 3, 4, 5, 10 अलग अलग कोटि के बन गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो 2 और 3 कोटि ऐसे हैं जो अपने लिए बहुत उत्साहित है। अगर उनके वर्ड नहीं लिखे तो वो 9,000 वाला बोलेगा, 7,000 का लिखो तो ये वाला बोलेगा। इसमें 7,400 ऐसे शिक्षक है जो 6 जिला का विकल्प दिए, उनका ट्रांसफर नहीं हो पाया, कोई जिला नहीं मिल पाया। उसके बाद 9,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका 3 जिला के बाद उन्होंने दोबारा 3 जिला का विकल्प नहीं दिया कि इससे अधिक चले जाएंगे। उसके बाद ये जब 27,000 का जिला आवंटन हुआ, उसमें से 5,000 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने प्रखंड का चॉइस नहीं भरा क्योंकि उनको दूर मिल गया, इनकी अलग समस्या है। उसके बाद कुछ लोग का विद्यालय आवंटन हो गया और 80 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर हो गया, तो वो डू नॉट ज्वाइनिंग चाहते हैं। एक बात बताइए, जब अररिया में पोस्टेड हैं और आपको पटना में अपने जिले में 90 किलोमीटर दूर मिल गया, तो जाने में क्या दिक्कत है? 400 किलोमीटर से 90 पर तो आज गए। ये कोई नहीं सोच रहा है। सब लोग सोच रहा है कि पंचायत में जैसे सबको पहले घर के छत के ऊपर मिला था, घर के आंगन में मिला था, वैसा मिले। तो भाई मेरे, वैसी संभावना अब ना के बराबर है। मिल रहा है तो वो भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से, राम की कृपा से, लेकिन अब वैसा नहीं है आप खुद के पॉसिबल से कि आपको पंचायत का ऑप्शन मिले। उसके बाद डू नॉट ज्वाइनिंग वाले शिक्षक आ गए जिनको ज्वाइन नहीं करना है। उसके बाद आप बात करें तो
कंप्यूटर साइंस का शिक्षक अलग कहते हैं कि हमारा आज तक ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन याद करेंगे कि 1 से 6 कैटेगरी में जब हुआ था तो कुछ महिलाओं का कंप्यूटर साइंस में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ था। उसके बाद फिजिकल टीचर जो हैं उन बोलते हैं कि आज तक एक भी शिक्षक का उनका ट्रांसफर नहीं हो पाया। ये सारा मुद्दा हम आज लिख के रखे हैं कि एक एक आदमी का बताएंगे कि हम लोग के पास सारा मैटर रहता है, हम लोग अपने से कोशिश करते हैं कि वहां तक पहुंचाया जाए, सुलझाया जाए। आज उसका कोशिश है कि लाखों शिक्षक घर जा चुके हैं, उसका गवाही मेरा कम्युनिटी पोस्ट कहता है कि जब उसमें लाखों शिक्षक का कमेंट पड़ा हुआ है कि भैया मेरा हो गया, उनकी दुआएं साथ करते हैं। 2-4 लोगों का बददुआ से हमारा घर नहीं चलता, और जब संघर्ष करते हैं तो हमको मिलेंगे 4-5 वैसे लोग जो अनर्गल कमेंट करते हैं। कल बहुत मन निराश हुआ था। उसके बाद देखिए म्यूचुअल, जब म्यूचुअल ट्रांसफर आया तो मैंने लोगों को कहा कि जब आपको परफेक्ट मिल रहा है तभी लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। लेकिन शिक्षकों ने मेरी बात नहीं मारी और हड़बड़ा के 400 किलोमीटर से थे तो 200 किलोमीटर पर दूर लगे। अब उनको भी मौका चाहिए, कोई 40 किलोमीटर पर है, कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, उनको भी मौका चाहिए। उसी मार्जिन निजामुद्दीन भाई साहब कॉल किए। उसके बाद ट्रांसफर होके अपना जिला नहीं मिला उनको, अभी जो ज्वाइन कर लिए, लेकिन जाना था पटना चले गए वैशाली, जाना था जहानाबाद चले गए नालंदा, जाना था नवादा चले गए जमुई। उनकी अलग समस्या है कि एक संघर्ष और म्यूचुअल खुलवाने के लिए अनेकों दबाव हैं। सेम जिला का बात किया जाए, सेम जिला में लोग अति क्या ही अब हम कहें, क्या ही कहें, अपना से कोशिश रहता है कि सभी का मुद्दा लिया जाए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब मैं बात करता हूं तो आप लोग अपना धैर्य खो देते हैं। क्या एक साथ सभी चीज का जब उस वक्त हो रहा था तो उस वक्त पटरा बुलाते रहे, कोई नहीं आता है। लेकिन एक बार इंतजार करिए, थोड़ा सा 2 महीना 3 महीना का समय दीजिए। अब सोच रहे कि 10 दिन में 5 दिन में सुबह आवेदन दिया शाम में अपडेट आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है, इंतजार करना पड़ेगा मेरे भाई। आप अपने जिले में हैं, ये सच्चाई है। कुछ लोग अपने जिले से दूसरे हैं तो कहते हैं कि दूसरा वाला जिला में आ रहा है, भाई वो अपने जिले में आ रहा है जहां उसका खेत है, खलिहान है, ननिहाल है, ददियाल है, तो ये करते। उसके बाद सेम वाले जिला के एक कमेंट मुझे बहुत खराब लगता है, वो जब बार बार बात कर देते हैं कि मेरिट वाला ही सिर्फ जिला में, मेरिट से बाहर वाला। भैया ये हास्यास्पद है। आपको पता होना चाहिए कि के पाठक जब श्रीमान थे तो जबरदस्ती रैंडमाइजेशन की जगह पर ज्यादा नंबर लाई, इधर कम नंबर, इधर वो कर दिए थे। आप किस्मत है कि आपको अपना जिला मिल गया, हम लोग बस किस्मत है कि हम लोग बाहर फेंका गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरिट के आधार पर मिला था। सीटें थी, डीओबी आपका ज्यादा था, आपको वहां मिल गया, कम डीओबी वाले फेंका गए। खासकर जो हमारे ओबीसी समाज के शिक्षक साथी हैं, कोई जातीयता का बात नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई आईना दिखाना चाहता हूं कि ओबीसी समाज का सीट कम होता है जिला में और कैंडिडेट उनको ज्यादा होता है। वो लोग अक्सर अपने जिले से बाहर ट्रांसफर ले लेते हैं। यूआर कोटी पर क्या हुआ, हमारे बाहरी राज्य के शिक्षक साथी आए तो यहाँ के यूआर कैटेगरी के लोगों को बाहर जाना पड़ा। ये 2 मुख्य लोग हैं जो अपने मेरिट में आए हैं, वो अपने बाहर फेंका गया था। ऐसा बात मेरे बहन भाई मत कहिए। सभी का यहाँ कलेजा है, सबका आंख है, सब लोग जानता है किस विषय में क्या क्या कटअप गया, कैसे क्या हुआ कि 103 नंबर लाके भी कोई मैथ के बाहर चला गया, कोई 99 पर भी जिला ही में है। तो ये सब बात मत कीजिए। उसके बाद कुछ लोग हैं जो जिनको सिर्फ स्कूल पसंद नहीं है, स्कूल में पसंद नहीं है, 10 किलोमीटर गांव में मिल गया। तो भैया गांव में अगर नहीं मिलेगा तो सबको शहर में मिल जाएगा, पॉसिबल है। अब हम तो आज हमारे 1-2 महिला कॉल की कि भैया हम तो ज्वाइन कर लिए हैं डर की वजह से, लेकिन मुझे स्कूल पसंद नहीं है, मुझे पुराने वाले स्कूल में जाना। तो बताइए ये मामा गांव दादी का गांव है कि अप डाउन करते रहना है? विभाग की कोई पॉलिसी होती है ना, हम लोग का भी इज्जत है ना जी। वहां जाके ऐसी सी बातें कहेंगे तो हम लोग को गरियाएंगे, अधिकारी लोग डांटेंगे कि तुम लोग पागल है, बेवकूफ है कि हर चीज लेके आ जाता है। तुम लोग खुद कहता है कि विद्यालय आवंटन करिए, जिला आवंटन कीजिए, जब हो जाता है तो कहता है कि डू नॉट ज्वाइनिंग क्या कीजिए, पसंद नहीं है तो बताइए फेयर एंड लवली लगाकर स्कूल अलॉट कराया जाए कि स्वीट एंड सेल्फी से फोटो उसका खींच के अपलोड किया जाए। नहीं तो लाखों वाला क्रीम कुछ तो होगा, नहीं तो नायिका से कहेंगे विभाग को कि नायिका से पूरा प्रोडक्ट मंगाइए, सबको क्लीन पसंद कर दीजिए स्कूल। भाई स्कूल कोई खराब नहीं होता। 80,000 जो विद्यालय हैं बिहार में तो सारा स्कूल अच्छा है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस स्कूल में कैसा अपना वातावरण रख पाते हैं। दुनिया अच्छे लोगों के भी है, दुनिया बुरे लोगों के भी है, हमारे व्यवहार पर डिपेंड करता है। मैं जहां पदस्थापित हूं फिलहाल इस मार्केट में सभी लोग हमको बढ़िया से मानते हैं, इज्जत देते हैं। हम भी उनके घर जाते हैं, वो भी आते हैं, क्योंकि हम यहाँ बिहेवियर बना के रखे हैं। तो ये अपने ऊपर है। ये मत कहिए कि स्कूल खराब मिला पसंद, ये तौहीन है। इस पे कोई आपको टिप्पणी कर देगा कि जब पसंद नहीं है तो छोड़ के चले जाइए, जो तो हिम्मत नहीं है हमारे अंदर, वो तो हम लोग नहीं कर सकते। इसके बाद
टीआरई 3.0 के शिक्षक साथी हैं, इन पे थोड़ा सा हम बहुत बढ़िया से बात करना चाहेंगे। याद करिए 4 अगस्त का दिन है, अब हम लोग जाके जदयू कार्यालय घेरते हैं। अगले 2 दिन में टीआरई 3 को म्यूचुअल का मौका मिलता है। म्यूचुअल का मौका मिला तो आप लोगों ने क्या किया? सारे में म्यूचुअल वालों से बात करना चाहता हूं, सिर्फ टीआरई 3 का ही नहीं, सारे बात किए राधा से, करा लिए श्याम से ट्रांसफर। बल्कि सॉरी, ये तो उल्टा हो गया। सारे लोग हम ये देखें, हम मेरे साथ तो भी हुआ, तो अपना घटना बताएंगे कि बात कर रहे हैं इससे, करा लिए उससे। बात कर रहे हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्र में है, वो शहरी क्षेत्र में मिल गया तो गच से गच्चा देकर कर, यही तो धोखाबाजी है म्यूचुअल का। इस मेरे साथ 3 कैंडिडेट, नाम भी लेंगे, वो मिथिलेश कुशवाहा जी थे, भोजपुर में पोस्टेड थे, मधुबनी घर था, और एक अजय नाम था, एक और लड़के थे, और एक मतलब 3 तो एक्चुअल, एक विकास कुमार मंडल जो शहर में पोस्टेड थे। ऐसे 3 लोग तो बोलते थे कि भैया टीआरई 3 को मौका दिला दीजिए, हम आप ही के साथ म्यूचुअल कराएंगे। साला मिला म्यूचुअल, गायब हो गया तीनों के तीनों। जब नहीं हुआ था तो उनका मैसेज पड़ा हुआ है कि भैया आप भगवान है, महादेव हैं, हम लोग को मौका दिलाइए, मां कसम खाते हैं कि आपसे कराएंगे, और तीनों धोखा दे दिया। इस तरह से सभी लोगों के साथ हुआ, ये कोई नकार नहीं सकता है। तो इसलिए मेरे साथ खुद इतना लड़ने के बाद, इतना करने के बाद, जब मेरे साथ धोखाबाजी हो सकता है तो क्या ही हम उसका बताएं। किन्हीं लोगों के कहते थे कि भाई करा लो, थोड़ा सा नजदीक भी आ जाएगा आदमी, अपने जिले में 40 किलोमीटर जाना होता था, तो उनको चाहिए था अपने पंचायत वाले बगल का स्कूल में, वो लोग नहीं कराए। आज कुछ लोग फंसे हुए हैं। यही चीज तो है। म्यूचुअल में कितना सब लोग किसका साथ दिया है, पैसा लेकर भी कुछ लोग ट्रांसफर किए कि हाँ लालच में आ गए कि स्कूटी दे देंगे तो ये दे देंगे, घर पे कूलर है आप ले लीजिएगा, मेरे रूम में रह जाइएगा, आप मेरे साथ ट्रांसफर, ये भी हुआ है। और एक बात याद करिए, जब टीआरई 3 की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, हम लोग ट्रांसफर का मुद्दा के ट्विटर कैंपेन कराते थे, ट्रांसफर पर वीडियो बनाते थे, नीचे 1000 गाली आता था, 1000 गाली आता था जी कि तुम लोग को पैसा मिल रहा है ना जी, नौकरी कर रहा है ना, पढ़ाओ, जहां हम लोग को आने दो, हम लोग कहीं पढ़ा लेंगे। तो आज आपको वो दर्द समझ में आ गया होगा ना, क्यों हम लोग ट्रांसफर का मांग करते थे। बोलना आसान होता है, हम बंधुआ मजदूर नहीं है, लेकिन मेरा भी है करेजा जोज कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं, मुझ ऐठ के बात कहते हैं। आप याद करिए, मैं टीआरई 3 के लोग गाली देते थे, मैं स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है कि तुम लोग को ट्रांसफर पड़ी है, हम लोग को ज्वाइनिंग करने तो कहीं पड़ा। आज 6 महीना नहीं हुआ है, हालत खराब हो गया ना। अब दर्द समझ में आ रहा है ना। हम लोग 2 साल 10 महीना से दर्द से झेल रहे हैं, और 6 महीना में आपको दिक्कत। शुक्र मानाइए कि 2 महीने के बाद आपको म्यूचुअल मिला था जी। कोई उसका तारीफ करने आएगा कि हमको मिल गया? जिसको नहीं मिला वो गाली देगा, जिसको मिल गया वो साइड हट जाएगा। यह है शिक्षकों की सब सच्चाई। आज से 4 दिन पहले जो विद्यालय आवंटन का खेला, सो दिन भर में हर कॉल 27-28 कॉल एक आदमी मिस कॉल, 2,000 4,000 एक दिन में मिस कॉल आया है। कॉल नहीं उठाते थे, क्यों? कि हमको पता है कि अपने काम से कॉल कर रहे हैं, अगला दिन एक भूल जाएंगे। 10,000 कॉल आया, आवंटन नहीं हो रहा था, तो आवंटन हो गया, एक कॉल नहीं आया कि भैया मेरा हो गया, एक कॉल नहीं आया। इतना तो हमको पता है कि सब लोग को अपना अपना स्वार्थ से मतलब है। आज काम है तो संगठन पर, संगठन को बोलते हैं मजबूत बनाने की। कितना लोग क्या मजबूत बनाया है जी, खुल के बात कहें। अपना सीएल जो सबसे कीमती होता है, खर्चा करके संगठन के लोग जाते हैं। अपना एसएल महिलाएं जो टीम में है वो जाके खर्चा करती है, अपना पैसा लगा के जाते हैं। कोई देता है क्या? कोई देता है? एक दिन का समय आप निकाल लीजिए दूसरे के लिए। आरोप लगाना आसान बात है, आरोप लगाना आसान बात है। वहां खड़ा होकर देखिए, मेरे जूते में अपने पांव डाल को देखिए कि कहां तकलीफ होती है। इतना संघर्ष करने के बाद भी जब लोग गाली दे देता है ना, तो बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है सर। कोई भी, अगर मैं खुले आम पर कहता हूं कि देखिए हमको नहीं शौक है नेतागिरी करने का यार, मुझे नहीं है, मेरा भी परिवार है, मेरी भी फैमिली है। हम इसलिए करते हैं कि भाई मेरे को भी ट्रांसफर चाहिए। खुल के बात कहते हैं कि हम, मेरा अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, और जब तक नहीं होगा तब तक लड़ेंगे। अब इसमें आपका फायदा होता जा ही रहा है, लेकिन मैं अपना कहता हूं खुल कर, भाई मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ है। हम अपना प्रॉब्लम किसको समझाएं? सब लोग कहता है भैया 80 किलोमीटर पर दूर है, 150 है, 400। मैं 239 किलोमीटर अपने घर से दूर हूं। अपना क्षेत्र छोड़िए, दक्षिणी बिहार का हूं, उत्तरी बिहार में पोस्टेड हूं।
तो मेरे पर कितना, हम किसको अपना तकलीफ सुनाए, हम किसको आरोप लगाएं, ये हमको सिर्फ जवाब दे दीजिए कि हम किस पे जाके कहें कि भैया मेरा लिए आवाज उठाइए। तो जब हम सबका आवाज उठा रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र कीजिए सभी लोग एक दूसरे के ऊपर, कि हाँ अगला कह रहा है, जबान दे रहा है, तो 2 महीना इंतजार करेंगे तो मर तो नहीं जाएंगे। हम बार बार कहते हैं कि हम भी खामोश हो जाएंगे तो बोलेगा कौन, तो हम खामोश नहीं होंगे, हम बोलेंगे, लेकिन धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, भरोसा दिखाइए। भरोसा दिखाइएगा तब आदमी को मनोबल मिलता है। हमको आपसे 2 ही चीज चाहिए, एक शारीरिक, दूसरा मानसिक। मानसिक अगर ठीक रहेगा तो हम लोग लड़ेंगे, बेहतरीन तरीके से लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। मानसिक ठीक नहीं रहेगा तो भैया राम राम, मेरे अकेले की ये जिम्मेवारी थोड़ी है। इस ट्रांसफर के लड़ाई में 2 साल 10 महीना हो गया, आपको अनेकों नेता आएंगे, फोटो दिखाए होंगे, 4 दिन आप लोग भी हम ही से उनका नंबर मांगे होंगे, कहां गए? शुरू से अंत तक अभी तक खड़े हुए। लोग कहते थे कि बीपीएससी वालों का नहीं होगा, हुआ। पुरुष का नहीं होगा, हुआ। पटना का नहीं होगा, हुआ। अभी भी 4 दिन पहले अफवाह फैलाया जा रहा था कि पटना फिर से होल्ड है। मैं बोलता था ना कि नहीं होल्ड है, हुआ कि नहीं? भाई अगर भरोसा रखिएगा, हम लोग का जो न्यूज होता है, न्यूज हम लोग नहीं पढ़ते, अपने लिए अपडेट निकालते, वही चीज आपको बताते हैं कि ये चीज होने वाला है। हम आज कोई अपडेट नहीं दे रहे, अपडेट के लिए फिर कल वीडियो बना देंगे, परसों बना देंगे, लेकिन आज आपके मैं आईना दिखाना चाहता हूं कि भाई मेरा भी दिल है, हमको भी दुखता है, हम भी कुछ करना चाहते हैं आप लोगों के लिए। अब उसमें मेरा स्वार्थ नहीं है। आप खुद बताइए ना, मेरे को आज तो क्या मिला आरोप के अलावा? मेरे को तो कोई 1 रुपया का फायदा नहीं है। हम कोई फायदा वाले काम आपसे कहते हैं? हम ये कहते हैं कि मानसिक सपोर्ट दीजिए, तब जाके लड़ाई लड़ेगी। मैं ये कहता हूं कि आप लोग टीम बनाइए, खुद सचिवालय जाइए। आपके पास पैसा नहीं है तो मैं अपने पॉकेट से पैसा आपको भेज रहा हूं सचिवालय जाने के लिए, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं देता हूं, जाइए। लेकिन उस समय भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो मैं अपना टाइम भी किल करूं, पैसा भी अपना लगाऊं, फिर भी आरोप सहूं। आरोप तो बहुत गलती लग। कल एक स्क्रीनशॉट डाले थे, लिखो ने लिखा कि ये वो फलना चिल्ला, कितना गलत लगता है यार। आज कल किसी ग्रुप में लिखा गया कि अनिश सिंह को बाइकआउट करना है, पीएस को। भाई बाइकआउट करो ना, हमको कौन चुनाव लड़ना है यार? हमको कौन प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है कि मेरे बाइकआउट करने से कुछ उखड़ जाएगा? एक आज लिखा है, स्क्रीनशॉट करिएगा तो लगाते हैं अभी, चाहे छोड़िए क्या लगाएंगे, उसका नंबर वायरल हो जाएगा कि क्या उखाड़ लेगा, लोगे भी नहीं लेगा। ये तो इतना संस्कार का परिचय देते हैं शिक्षक, और कहते हैं कि हम शिक्षक हैं, जब इनकी क्षमता यही है कि अपना जो संघर्ष कर रहा है उसको लेगा, लोग अरे तरह बोल रहा है उसको क्या। अभी एक लिखा कि तुम लोग अपना संगठन का नाम ट्रांसफर संगठन कर लो। अरे भाई मैं खुल के कहता हूं कि आपको पैसा चाहिए कि परिवार, और हम परिवार के लिए लड़ते हैं, अपने माता पिता के लिए लड़ते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए लड़ते हैं कि हम घर जाएंगे ना तो सुखी से 2 रोटी चैन से खाएंगे। और उस लड़ाई के लिए क्या क्या यातना सहे हम लोग, कितना कमेंट अनर्गल आया है, ये कोई नहीं समझ सकता है। बस यही कहना चाहता हूं, अगर विश्वास है तो थोड़ा सा समय दीजिए अपने भाई को, थोड़ा सा विश्वास कीजिए। मैं सभी को कहना चाहता हूं, चाहे सेम जिला हो, अंतर जिला हो, 7000 हो, 9000 हो, फिजिकल टीचर हो, TRE 3.0 हो, सभी का हम तो ये ऐसा बात करें कि एक ऐसी पॉलिसी लॉन्च हो जाए जिससे सभी को मौका मिले, साल भर खिड़की खुली रहे, कि साल भर लोगों से आवेदन लिया जाए, समय समय पर अंतराल पर किया जाए। तो उतना भी जब इंतजार नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिएगा ना कि जब ये सीजनली जो ट्रांसफर होता है कि 10 साल आवाज उठा के, और पॉलिसी रहेगी आपके पास, ओपन इंडो रहेगा हमेशा के लिए, ओपन म्यूचुअल हमेशा के लिए रहेगा, तो आपको सालों साल काम आएगा, आपको हर 6 महीना पे काम आएगा, हर साल भर पे काम आएगा। तो वो चीज आपको पहल नहीं दिखाई दे रही, दूरदर्शी सोच नहीं दिखाई दे रही कि जब अभी क्या है, आदमी संघर्ष किया, आंदोलन किया तो पोर्टल खुली ट्रांसफर वाला, फिर बंद हो जाएगा तो फिर आंदोलन कीजिएगा। लेकिन वहीं आपके पास एक एग्जैक्ट पॉलिसी आ जाएगी कि इसी पॉलिसी को आप ट्रांसफर हमेशा आना है तो कभी भी आप आवेदन दीजिएगा। समझे मेरे भाई? चलिए बहुत लंबा वीडियो हो गया, धन्यवाद। और थोड़ा सा मिजाज में रहा जाए।